हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे ही। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी बसंत भाग 2 से। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐसे ऐसे एक चैप्टर पापा खो गए चैप्टर हमने यहाँ पर किया था, जो कि एकांकी में विधा में लिखा गया है। पापा खो गए ये जो है कुछ निर्जीव वस्तुएं जैसे खंबा हो गया, लेटर बॉक्स हो गया, और जैसे पेड़ और कौवा, ये जो है आपस में बातें करते हैं। एक लड़की जो है, एक बुरा आदमी इस लड़की को जो है इस पेड़ की ओट पर डाल देते हैं। पेड़, खंबा, ये जो लेटर बॉक्स है और कौवा, ये आपस में बातें करते हैं। ये जो लड़की है ये किसी आदमी के द्वारा किसी घर से वो चुरा करके इस पेड़ की ओट में यहाँ पर रख देता है, लेकिन पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा इस लड़की को बचा लेते हैं। लेकिन इस लड़की को अपने घर का पता नहीं मालूम, इसलिए ये लड़की जो है अब ये जो पेड़ है, खंबा है, कौवा है, इस लड़की को इसके घर तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, एक जो पोस्टर लगा है वहां पर खंबा लिखता है कि पापा खो गए, और दूसरे दिन जो लेटर बॉक्स है वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि यदि इस लड़की के पापा किसी को मिले तो उन्हें कृपया यहाँ भेज दे। और इसी के साथ ये जो एकांकी है वो आपका कंप्लीट हो गया था। हमने इसका सारांश पढ़ लिया था और इसके कुछ आपके प्रश्न उत्तर हमने कल की क्लास में कर लिए थे। आज की क्लास में आगे इसके क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा, तो सबसे बड़ा बुद्धिमान पात्र आपका कौवा है, क्योंकि वो जो है पापा को खोजने का उपाय बताता है। साथ में जब वो दुष्ट आदमी इस लड़की के को लेने दोबारा आता है खाने के बाद, यहाँ कौवा जो है भूत बोल करके इन सभी को भूत भूत कहने के लिए ये जो है प्रेरित करता है। पहले कौवा बोलता है, फिर खंबा, लेटर बॉक्स और पेड़ भी बोलता है। तो अब ये आदमी भाग जाता है। तो ये जो है सबसे बुद्धिमान है। साथ में इसने अंत में जब पापा को खोजने का कोई उपाय नहीं मिला, तो फिर इस कौवे ने ही इन सबको जो है इस तरह से जो है एक घटना बनाने की यहाँ पर उपाय बताया कि पेड़ जो है इस लड़की को जो है की तरफ झुक जाए, खंबा जो है इस पेड़ की तरफ जो है वो झुक जाए, ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है। और साथ में वहां पर पोस्टर पर वो लिखा जाता है कि पापा खो गए। ठीक है, तो सबसे बुद्धिमान पात्र यहाँ पर आपका कौवा है। दूसरा प्रश्न था, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। एक बार जोरों की आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर गया था। शुरू शुरू में तो आप जानते हैं पेड़ और खंबा एक दूसरे से बात नहीं करते थे। पेड़ ने क्या बताया यहाँ इस एकांकी में कि शुरू में जब तुम्हें यहाँ रखा गया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई तो दोस्त मिला मुझे यहाँ पर जो कि मेरे साथ बातचीत करेगा, लेकिन खंबा जो है बड़ा गुरूर उसमें था, तो उसे जो है शुरू शुरू में वो बात नहीं करता था। लेकिन एक दिन आंधी आई और वो जो खंबा है वो पेड़ के ऊपर गिरा। इसमें पेड़ जख्मी भी हुआ, यानी पेड़ की कुछ टहनियां टूटी भी, लेकिन इस प्रयास ने जो है इन दोनों की दोस्ती कर दी। ठीक है, और प्रश्न नंबर 3 था आपका, लेटर बॉक्स को सभी लालताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। तो लेटर बॉक्स जो है ऊपर से नीचे तक जो है पूरा लाल रंग में रंगा था, और बड़ों की तरह जो है वो बात करने के कारण सभी उसे लालताऊ कहते थे। एक तो उसका रंग पूरा लाल था, और बात वो ऐसे करता था जैसे बहुत बड़ा हो एज में। कुछ बच्चे होते हैं ना जैसे बहुत मिच्योर दिखते हैं, तो इसलिए जो है वो बड़ी बड़ी बातें करता था, तो इसलिए उसे लाल ताऊ कहा गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। जो लाल ताऊ है वो सबसे पहले तो वो हंसमुख था, मिलनसार था, वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपने भजनों से आनंदमय बना देता था। तो जैसा कि आपने इस एकांकी में पढ़ा कि जो लाल ताऊ है यानी कि जो लेटर बॉक्स है वो क्या करता था, वो कुछ दोहे वगैरह, कुछ भजन वगैरह वो गाया करता था, जहां पर एक बार कवि ने उसे टोका भी, है ना। तो रात को भी वो गाया करता था, और इस एकांकी में जब ये चल रहा था बीच में ही कहीं पर जो है ये दोहे के कुछ जो है लाइनें गा रहा था। लाल ताऊ अपने अंदर जो है पड़े जो पत्र हैं उनको अपनी बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लिया करता था, और उसे जो है खंबे और पेड़ के मना करने पर भी उसने जो है डरा नहीं। उसे ये जो है डराया गया कि तुम दूसरों के पत्र क्यों पढ़ते हो, किसी के जो निजी पत्र हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने आप पढ़ता हूँ और अब किसी की बात को मैं ना बाहर शेयर करता हूँ, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता। समाज की चिंता भी उसे सताती रहती है, क्योंकि यहाँ पर इस एकांकी में उसने जो है उसके द्वारा इस प्रकार की चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। तो उसे समाज की चिंता भी सताती है कि इस प्रकार के लोग जो हैं, जो छोटी सी बच्ची को उठाकर लाए हैं, ऐसे भी समाज में लोग हैं और क्या होगा इन लोगों का। इन्हीं सब कारणों से ये जो लाल ताऊ है ये बाकी पात्रों से भिन्न है। तो यहाँ तक हम कर चुके थे। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए।
तो इस पूरे नाटक में इस छोटी सी बच्ची को बचाने वाला एक ही जो पात्र है वो सजीव पात्र है। उसकी आपको कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगती हैं वो सभी आपको यहाँ पर लिखनी है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है। उसकी मजेदार बातें कुछ यहाँ पर लिखी गई हैं। ताऊ, एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। तो अब जो है ताऊ से यानी कि लाल ताऊ से क्या कहता है कि एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए मेरी तरह रोज चारों तरफ जो है गश्त यानी कि चक्कर लगाना पड़ेगा और तब जान पाओगे ये सब। ठीक है ना? लड़की, लड़की के नींद से जग जाने तथा कौन बोल रहा है पूछने पर कहना कि मैंने नहीं की। ठीक है, तो अब जो है कुछ मजेदार यहाँ पर क्या थी कि जब कौवा बात करता है, लड़की ने कहा कौन बोला, तो फिर जो है वो यहाँ पर क्या कहता है कि मैंने नहीं की। ठीक है, तो ये भी एक मजेदार बात रही इस एकांकी में। वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। तो कवि ने ये भी बोला कि वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर आने दो। किसके लिए? उस दुष्ट आदमी के लिए। सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा आप अपनी घनी छाया इस पर किए रहें और वह आराम से देर तक सोई रहेगी। तो कवि ने ही ये सुझाव दिया था जब लास्ट में उसके पापा का पता नहीं है, उसे अपने घर का पता नहीं है, उसकी सड़क और अपने गली का कुछ पता नहीं है। तो फिर जो है ये कौवा क्या कहता है कि सुबह उठते ही, सुबह हो जाने पर पेड़ राजा आप अपनी घनी छाया इस लड़की पर किए रहना, क्योंकि उजाला होगा तो ये उड़ जाएगी और इससे वो देर तक सोई रहेगी और वो कहीं जा भी नहीं पाएगी। तो ये कुछ मजेदार बातें थी जो कवि के द्वारा यहाँ पर इस एकांकी में की गई हैं। प्रश्न नंबर 6 लिखेंगे आप इसके बाद। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो यहाँ पर देखिए अंत में जब वो बुरा आदमी वहां से चला गया था, उसके बाद भी ये सभी पात्र यहाँ पर उस लड़की को जो है उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। ठीक है, ऐसा क्यों? चलिए इसका उत्तर लिखिएगा। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे? सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि लड़की इतनी छोटी थी और इतनी भोली थी कि उसे अपने घर का पता, अपनी गली का नाम, सड़क का नाम, घर का नंबर, यहाँ तक कि अपने पापा का नाम तक पता नहीं मालूम था। तो उसे अपने पापा का नाम भी नहीं पता था, ना उसे अपने घर का पता था, ना उसे गली का, ना सड़क का, किसी का भी उसे नाम पता नहीं था। इसलिए वो सभी पात्र जो है ऐसी अवस्था में लड़की को उसके घर तक पहुंचाना संभव नहीं था। तो तब कवि ने क्या कहा कि पेड़ राजा तुम अपनी जो घनी पत्तियां हैं इस बच्ची की छाया करके रखना और खंबे से कहा तुम ऐसे लटक जाना जैसे यहाँ कोई दुर्घटना हुई होगी। प्रश्न नंबर 7, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो उसे सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। अब यहाँ पर क्या कहा है कि इस नाटक का जो शीर्षक है वो पापा खो गए क्यों रखा गया। ठीक है, अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई और शीर्षक इसका हो सकता है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। इस कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा गया है। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता था। ठीक है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इसी बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था। तो दूसरा शीर्षक इसका ये हो सकता था लापता बच्ची। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेगा कि लड़की को अपने घर का और अपने पिता का, अपने पापा का नाम पता कुछ भी नहीं मालूम था। इसलिए जो है सभी पात्र जो है उसके पापा को खोजने के ही प्रयास में लगे हुए थे पूरे नाटक में। और
अन्य यहाँ पर जो है शीर्षक इसका क्या हो सकता था, लापता बच्ची। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? तो जब इस बच्ची के पापा का पता नहीं चल रहा था, कौवे ने एक उपाय बताया। इसके अलावा आप कोई और उपाय भी बता सकते हैं क्या? तो यहाँ उत्तर आप लिखेंगे, हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया की भी सहायता ले सकते हैं, है ना? तो देखिए पुलिस को बुलाने की तो यहाँ पर कवि ने भी कोशिश की थी, किस प्रकार का माहौल बनाया जाए जिससे यहाँ पुलिस आ जाए और वो बच्ची के घर का पता ढूंढ ले। ठीक है, क्योंकि जब कोई बच्चे लापता हो जाते हैं तो उसे जो है रिपोर्ट लिखाई जाती है पुलिस स्टेशन, तो इससे जो है बहुत जल्दी बच्चों का पता भी चल जाता है और साथ में पोस्टर, टीवी और मीडिया की भी यहाँ पर सहायता ली जा सकती है ना? तो ये कुछ प्रश्न आपके थे। अब भाषा की, यहाँ भाषा से कुछ प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 9, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय। तो ये कुछ दिया हुआ था शुरू में ही, क्या लिखा था, सड़क, रात का समय, यानी कि नाटक जो है रात के अंधेरे में हो रहा है, रात का समय है, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। आप रात को सुनते हैं जब सुनसान सभी जगह हो जाता है, तो तब आपको कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या आप करेंगे, ये आपको सोच करके लिखना है। तो जैसे कि इस नाटक में तो आपको रात के दृश्य का ही यहाँ पर दिखाया गया है कि सड़क है और रात का समय है, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज है। यदि आपको रात का दृश्य किसी मंच पर दिखाना है तो आप क्या क्या करेंगे? ठीक है, चलिए। तो रात के दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए हम निम्न बातें कर सकते हैं, जैसे घुप अंधेरा, यानी कि बिल्कुल अंधेरा दृश्य आप दिखा सकते हैं। चांद तारों की रोशनी आप दिखा सकते हैं। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आप दिखा सकते हैं। बिल्ली के रोने की आवाज आप दिखा सकते हैं। और नेपथ्य में चौकीदार की जागते रहो की आवाज। देखिए रात में जो है चौकीदार भी आवाज मारता है, क्या मारता है, जागते रहो की आवाज आप सुना सकते हैं। ठीक है, और हवा की साय साय की आवाज आदि जो है यहाँ पर और अन्य यहाँ पर दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आप दिखा सकते हैं? एक तो आप बिल्कुल अंधेरा, ठीक है, गुप्त अंधेरा, चांद तारों की रोशनी दिखाया जा सकता है, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें, बिल्ली के रोने की आवाज, नेपथ्य में चौकीदार की जागते रहो की आवाज, हवा की साय साय की आवाज आदि चीजें जो है रात के दृश्य को दिखाने का ये जो है एक तरीका हो सकता है किसी मंच पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़िए और उपयुक्त चिन्ह लगाइए। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। तो यहाँ कुछ चिन्ह थे वो हटा दिए गए हैं, अब आपको उनमें उपयुक्त चिन्ह यहाँ पर लगाने हैं। आफत, अच्छा, अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खम्बे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिए, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना, अरे और उसमें अल्प विराम लगा करके बाप रे। तो आप क्या हुए थे, आप यहाँ पर जो है आप बिल्कुल आश्चर्य हो कि बाप रे, वो बिजली थी या आफत। ठीक है, तो
तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। और फिर यहाँ पर अल्प विराम, खंबे महाराज। फिर जो है क्या कहता है वो, अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे जो है उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए जहां आप अपनी एक पूरी बात करते हैं, एक वाक्य में जब आप अपनी पूरी बात कहते हैं, ठीक है, तो तब आप क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। आप थोड़ा सा जो है पॉज लेते हैं, थोड़ा सा आप रुकते हैं। अरे बाप रे में यहाँ विस्मय हुआ है, बाप रे वह बिजली थी या आफत। तो यहाँ ये विस्मय का जो चिन्ह लगाया है, ये आपको जो है बिल्कुल इसमें आप आश्चर्य हुए थे कि बाप रे कैसी आफत, वो बिजली थी या आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली, और देखो यहाँ क्यों नहीं लगाया, और साथ में कर दिया ना, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया है, लगता है। और देखो वैसे तो यहाँ अगर हम अपनी बात यही खत्म करते तो यहाँ पर आपका पूर्ण विराम लग जाता, लेकिन हमने कहा और बिजली जहाँ गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। और फिर हम कह रहे हैं खंबे महाराज, तो फिर से यहाँ विस्मय का चिन्ह। अब भी जब कभी जो है मुझे बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग जो है थर थर कांपने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके कुछ कविता से बाहर के जो प्रश्न हैं वो हैं। साथ में यहाँ पर कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नाटक में किस पात्र की तबीयत लोहे की बताई गई है। तो यहाँ खंबे ने क्या कहा है कि भाई मेरी जो तबीयत है वो खंबे की है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका ये है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पापा खो गए, एक नंबर में आपका ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पापा खो गए पाठ के लेखक का क्या नाम था। तो विजय तेंदुलकर जी इस पाठ के लेखक हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। साथ में कौन सी घटना को याद करके पेड़ कांपने लगते हैं। ठीक है, तो बिजली गिरने वाली, बिजली, तूफान आने वाली, खेल खेलने वाली, लड़की को उठाने वाली, या बिजली गिरने वाली। तो बिजली गिरने वाली घटना को अभी भी जब पेड़ को याद आता है तो वो कांपने लगता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, किस घटना में खंबे का घमंड समाप्त हुआ। तूफान आने की घटना, सड़क को उठाने की घटना, सड़कों को उठाने की घटना, सड़कें बनाने की घटना, या इनमें से कोई नहीं। तो जब तूफान आया तो खंबे का जो घमंड है वो गुरूर जो है वो टूट गया था, क्योंकि खंबा लटक गया था पेड़ के ऊपर। ठीक है, और फिर जो है पेड़ ने उसे संभाल लिया था तो उसका घमंड, उसका गुरूर टूट गया था। किस पात्र का नाम लाल ताऊ है। खंबा, चोर, पेड़, या लेटर बॉक्स। तो लेटर बॉक्स का नाम, ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके इसी एकांकी से, पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एक क्या 2 नंबर में। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसके पत्र से पता चलता है कि परीक्षित बच्चा स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं करता है। तो यहाँ पर जब लेटर बॉक्स क्या करता है, एक चिट्ठी पढ़ता है जिसमें परीक्षित नाम के बच्चे के जो पापा हैं उनके लिए पत्र लिखा गया। क्या पत्र लिखा गया था कि आपका बेटा जो है परीक्षित क्लास में ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो क्लास से दूर रहता है और बट्टे खेलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो पत्र था ये जो है किसने लिखा था, ये हेड मास्टर ने किसके लिए, परीक्षित के पापा को लिखा था। तो यहाँ किस पत्र से पता चलता है कि परीक्षित बच्चा स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं करता है। तो हेड मास्टर ने पत्र लिखा था परीक्षित के पापा को, जो कि लेटर बॉक्स पढ़ रहा था इस एकांकी में। ठीक है, और लेटर बॉक्स ने क्या कहा कि यदि मैं हेड मास्टर होता तो इस परीक्षित के बच्चे को मैं ढंग से बताता। ठीक है ना, फिर कहता है कि पेरेंट्स जो हैं, जो माता पिता हैं, वो क्या करते हैं, फीस भरते हैं, ऐसे ही नहीं आते हैं पैसे। ठीक है ना, यानी कि स्कूल में हेड मास्टर की ही जिम्मेदारी है कि बच्चा स्कूल में प्रॉपर पढ़े, क्लास में वो प्रॉपर पढ़े। ठीक है, तो ये लेटर बॉक्स ने कहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन प्रतिदिन दूसरों की चिट्ठियां पढ़ता था। तो लेटर बॉक्स अपने अंदर से चिट्ठियां निकालता था और चिट्ठियां पढ़ता था। तो लेटर बॉक्स क्या करता था, प्रतिदिन चिट्ठियां पढ़ता था। चलिए प्रश्न नंबर 8,
लड़की को उठाकर लाने वाला व्यक्ति उसको पेड़ के नीचे छोड़कर क्यों चला गया? तो लड़की को उठाकर लाने वाला व्यक्ति उसको पेड़ के नीचे छोड़कर क्यों चला गया था? वह डर गया था, उसे भूख लगी हुई थी, वह अपने अन्य साथियों को बुलाने गया था या उसे नींद आ रही थी? तो उसे भूख लगी थी, वो वहां बोल करके गया था कि अब लगी है मुझे भूख, अब जरा खाने की व्यवस्था की जाए। अब यहाँ पर इतनी रात को कोई आएगा भी नहीं और ना ही ये लड़की उठेगी, क्योंकि उसने उसे नींद की बेहोशी की गोली दे दी थी, दवाई दे दी थी। नाटक का कौन सा पात्र प्रतिदिन गश्त लगाता रहता है? तो नाटक में कौवा जो है प्रतिदिन गश्त लगाता रहता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इनको आप कर सकते हैं। लड़की ने अपने घर का पता क्यों नहीं बताया? वह डर गई थी, उसे सचमुच पता नहीं था, वह बताना नहीं चाहती थी या वह भूल गई थी। वो बच्ची बहुत छोटी थी, उसे सचमुच में अपने घर का पता नहीं मालूम था, इसलिए उसने जो है अपने घर का पता नहीं बताया। बुरे आदमी के आने पर लड़की कहाँ छिप गई थी? पेड़ के पीछे, लेटर बॉक्स में, खंबे पर, समुद्र में। तो लड़की पेड़ के पीछे छुप गई थी। जब वो बुरा आदमी खाना खा करके दोबारा आया तो वो छोटी बच्ची पेड़ के पीछे छुप गई थी। ठीक है। वृक्ष को खंबे पर झुककर दुर्घटना की स्थिति बनाना किसका सुझाव था? तो अंत में जब बच्ची का घर नहीं मिला, बच्ची के पापा का कुछ पता नहीं, सड़क का नहीं पता, घर का नहीं पता, तो कवि ने क्या कहा? वृक्ष को खंबे पर झुककर जो है क्या करना है? दुर्घटना की स्थिति बनाना है, और ताकि वहां लोग समझें कि यहाँ कुछ दुर्घटना हुई है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कव्वे ने ये सुझाव दिया था। तो ये सुझाव किसका था? कव्वे का था। इसलिए ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी इस एकांकी में इसको समझा गया है। पुलिस किस तरह के बच्चों को उनके घर पहुंचाती है? बीमार, खोए हुए, शरारती या पढ़ाई में कमजोर? तो जो खोए हुए बच्चे होते हैं, पुलिस जो है उनको उनके घर तक पहुंचा देती है। ठीक है। चलिए, बच्चे अपने पेड़ बच्चे अपने पेड़ को क्या समझते हैं? निजी संपत्ति, भगवान का तोहफा, मित्र, शत्रु या? ठीक है। तो बच्चे जो है अपने पेड़ को क्या समझते हैं? ठीक है। हम जो है जो हमारे बगीचे होते हैं, वहाँ जो भी पेड़ होते हैं, हमें लगता है ये हमारी निजी संपत्ति है, लेकिन वो प्रकृति की संपदा है, वो प्राकृतिक संपदा है, वो हमारी कोई निजी संपत्ति नहीं है। लेकिन हम बच्चे भी और कई लोग भी जो है उसे अपनी निजी संपत्ति समझ लेते हैं, लेकिन उस पेड़ के लिए वो निजी नहीं है। वो सबको जो है हवा देगा, वो सबके लिए फल देगा, उसके लिए कोई अपना और पराया नहीं है। और खंबे और पेड़ में दोस्ती किस ऋतु में हुई? ग्रीष्म में, वर्षा में, वसंत में, शीतकाल में? तो उन दोनों में कब हुई दोस्ती? उन दोनों में दोस्ती हुई थी वर्षा ऋतु में, क्योंकि एक दिन तूफान आया था, और तूफान आने पर खंबा जो है पेड़ के ऊपर गिर गया था, जिससे पेड़ में जो है उसकी टहनियां टूट गई थी, उसको नुकसान हुआ था, लेकिन दोनों की दोस्ती हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पापा खो गए नाटक के सभी प्रश्न किए। आपने देखा यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे, साथ में जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको भी हमने सॉल्व किया। अब आप इसके जो भी क्वेश्चंस, वैसे तो हम कर चुके हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो बच गए हैं उनको आप होमवर्क कीजिएगा। ये आपकी कल्पना पर आधारित प्रश्न हैं, तो इनको आप अपनी कल्पना से, अपनी सोच विचार से इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।